हाय फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। और ये हमारा ट्यूटोरियल थोड़ा सा मैंने चेंज करने का सोचा कि मैं क्योंकि एक सीरीज़ बनी हुई थी कि नेक्स्ट ट्यूटोरियल हम लोगों के क्या होंगे, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा सा चेंज किया जाए। आप लोगों को कंडीशनल ऑपरेटर से पहले एक स्ट्रिंग फंक्शंस का टॉपिक पढ़ा दूं ताकि वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए। तो स्ट्रिंग फंक्शंस के अंदर हम लोग थोड़े से स्ट्रिंग फंक्शंस को देख लेंगे कि क्या। वैसे तो बहुत ज़्यादा स्ट्रिंग फंक्शंस हैं। आप लोगों को मैं रिकमेंड यही करूँगा कि आप लोग WC स्कूल के ऊपर जाके उसके फुल रेफरेंसेस देखें। अब हम अपना काम शुरू करते हैं बेसिकली। तो पहले मैं स्ट्रिंग फंक्शन बना रहा हूँ। स्ट्रिंग लेंथ ले लेता हूँ और इसके अंदर मैं वर्ड प्रिंट करवा देता हूँ, हेलो वर्ल्ड। ठीक है, और ये सेमी कॉलन्स, और इसी वर्ड को एको भी करवा देते हैं। ठीक है, ये सिर्फ एक सिंपल टेक्स्ट है और लेट्स सी क्या होता है। तो इसने हमें 12 आउटपुट दिया है। तो ये बेसिकली करता क्या है कि कितने वर्ड्स आपके एक टेक्स्ट के अंदर हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 वर्ड्स हैं। तो बेसिकली ये चीज़ करता है। तो नेक्स्ट हमारा है स्ट्रिंग वर्ड काउंट। ये भी इम्पोर्टेंट है, वर्ड काउंट। ठीक है, तो ये क्या करेगा, लेट्स सी। तो ये हर एक वर्ड को गिनेगा। तो ऑफिशियली तौर पे इसको आउटपुट 1 2 3 4 4 देनी चाहिए। तो लेट्स सी क्या देता है, 4। ठीक है, तो ये 4 आउटपुट दिया इसने। ठीक है, तो नेक्स्ट स्ट्रिंग फंक्शन चेक करते हैं। वो है स्ट्रिंग रिवर्स का। ठीक है, और यही टेक्स्ट ले लेते हैं उसमें भी। तो बेसिकली ये रिवर्स कर देगा सारे वर्ड्स को, यानी कि पहला जो वर्ड वो लेगा वो यहाँ से स्टार्ट करेगा, DAS, SA, फिर आगे स्पेस SIEMANYM, इस तरह स्टार्ट करेगा। और ये इसका रिजल्टेंट है, ये देखें एंड पे M है और यहाँ पे M शुरू में। तो ये रिवर्स इसलिए यूज होता है। एक और ट्राई करते हैं, स्ट्रिंग पोजीशन। अच्छा, इसके अंदर थोड़ा सा डिफरेंट आता है, हेलो वर्ल्ड और बेसिकली कॉमा। इसमें 2 पैरामीटर्स डलते हैं और जो आपने बेसिकली पोजीशन पता करनी है उस वर्ड को आप लास्ट में लिखेंगे। ठीक है, तो वो बता देगा आपको 6th उसकी पोजीशन है किस तरह। तो लेट्स सी, काउंट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 और यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, W। तो ये 6 पोजीशन के बाद वो वर्ड स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, तो ये वर्ड इस तरह कैरी होगा। इन पे हमने सेमी कॉलन्स ही लगाए। अच्छा, सेमी कॉलन्स नहीं लगाए मैंने, यहाँ पे किसी ने नोट किया हो मे बी, या नोट ना किया हो। तो सेमी कॉलन्स मैंने नहीं लगाए। हाँ, अगर मेरी 1 से 2 स्टेटमेंट होती तो मुझे फिर सेमी कॉलन्स की जरूरत पड़ती कि मुझे सेमी कॉलन्स। एक स्टेटमेंट अगर आपने PHP के अंदर लिखी हुई ना, तो अगर आप सेमी कॉलन्स भूल जाओ तो इट डजेंट मीन कि ये एरर है, वो एरर काउंट नहीं होता। हाँ, अगर आप दूसरी स्टेटमेंट भी लगा लो तो इट मीन्स, और अगर आपने सेमी कॉलन्स ना लगाए तो इट मीन्स कि आपका वो एरर है और वो एरर जनरेट होगा। और इन चीज़ों से बचने के लिए भी एरर रिपोर्टिंग्स के बहुत मेथड हैं, वो हम लोग इंशाल्लाह उसके ऊपर काफ़ी फोकस देंगे। उस पर 4-5 ट्यूटोरियल्स बनाएंगे और वो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदा होगा। और एक दो और स्ट्रिंग फंक्शन हैं, हम लोग वो भी देख लेते हैं वो कौन कौन से हैं। तो बेसिकली एक है बहुत मज़े का स्ट्रिंग फंक्शन, और वो है MD5। ठीक है, और वो करता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल मैं लिख देता हूँ नोकिया। ठीक है, इसके अंदर मैं नोकिया लिख देता हूँ। तो वो करेगा क्या, बेसिकली MD5 फंक्शन बेसिकली एक सिक्योरिटीज़ में भी आप कह सकते हैं कि यूज़ होता है। ये एक कोई भी स्ट्रिंग, कोई भी टेक्स्ट या कोई भी चीज़ को 32 बिट करेक्टर्स में लॉन्ग कर देता है, 32 करेक्टर्स में लॉन्ग कर देता है। तो देखते हैं हमारा रिजल्टेंट क्या आता है। एको करवाया हम लोगों ने MD5 फंक्शन। तो ये देखें, ये आपके सामने एक बेसिकली टेक्स्ट है
तो इसके वर्ड्स कितने लगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 एंड 32। ठीक है, तो बेसिकली 32 मैंने आपको कहा करेक्टर्स के अंदर लॉन्ग कर देता है। बेसिकली जब हम डेटाबेस में अपना पासवर्ड वगैरह देते हैं तो MD5 फंक्शंस जो होते हैं ना, ये बहुत काम किए हैं। और ये हम वहाँ तब यूज़ करते हैं कि अगर यूज़र अपना कोई पासवर्ड लिखता है और वो सबमिट पे क्लिक करता है, तो बेसिकली जब डेटाबेसेस में जाते हैं तो डेटाबेसेस में पासवर्ड MD5 फंक्शन के थ्रू से होके जाते हैं। तो वो बेसिकली जो भी पासवर्ड हो उसका वो चेंज हो जाता है और डेटाबेस के अंदर जाता है। हाँ, वो वर्ड जो होता है वो MD5 फंक्शन के इक्वल होता है, लेकिन MD5 फंक्शन कभी भी उस वर्ड के इक्वल नहीं होगा। तो ये एक सिक्योरिटी रीजंस में आती है। हैकिंग वगैरह अगर कोई कर ले डेटाबेस तो वो कभी भी वो चीज़ पासवर्ड नहीं बना सकता अगेन। तो बेसिकली ये थोड़ी सी टिप थी। तो और ये हमारे थोड़े से स्ट्रिंग फंक्शंस थे जो कि मैंने आपके साथ शेयर किए। आप और भी स्ट्रिंग फंक्शंस हैं वो आपको मैंने रिकमेंड कर दिया है कहाँ से आपने करने हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल।